प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ में भारत भर के लगभग 13 जो अखाड़े हैं सम्मिलित होते हैं। इन अखाड़ों की अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी तपस्या होती है, अपनी साधना होती है। इस समय हम जूना अखाड़ा में मौजूद हैं और यहाँ के महंत की बात करें, महाराज की बात करें, सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और जब हम लोग सो रहे होते हैं तब इन साधु संतों के सभी काम पूरे हो जाते हैं और जूना अखाड़ा में सबसे ज़्यादा नागा साधु मिलते हैं। 80,000 संस्कारी साधा और उसके बाद जो साधुओं की संख्या होती है वो लगभग नागा साधुओं की 5 लाख के पार हो जाती है। हमारे साथ तमाम जो साधु संत आप देख रहे हैं ये सभी नागा साधु हैं। इनका जीवन बहुत तपस्या भरा होता है जो हम और आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन कैसे जीते हैं ये लोग, इनसे बात करते हैं। महाराज जी प्रणाम आपको। और जैसा मैंने बताया, आपने सुना कि बहुत तपस्या आप लोगों की कठिन होती है, नागा साधु चाहे बनने से लेकर या हम लोग जब सो रहे होते हैं आप लोग अपने क्रियाकलाप क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। एक नागा बाबा का जो जीवन होता है शुरू कैसे होता है? जीवन शुरू से ही है ना, तपस्या ही चल रही है। घर नहीं बाहर नहीं, धर्म के लिए जीना, धर्म की जय करना, अधर्म का नाश करना, मठ मंदिरों का सुधार करना, मठ मंदिरों की रक्षा करना, यही कर्म है। हम लोग मंदिर में रहते हैं, जहाँ डेरे में रहते हैं वहाँ सुबह ही कर्म चल पड़ता है। जैसे रात को 2-3 बजे हम लोग उठते हैं, नहाना धोना, फिर भगवान की पूजा आरती करना, साफ सफाइयाँ करना, गऊ की पूजा करना, गऊ को पट्ठे पाना, तो 7-8 बज ही जाते हैं। तो आपने कब आपके मन में ये आया कि हमको नागा साधु बनना है? मन भाई बच्चे जब आप शुरुआत में रहे होंगे तो आपके मन में विचार नहीं आया होगा, आप कब इसकी तरफ आकर्षित हुए? इसमें हम लोगों के माँ बाप का बहुत जो सहयोग मानता हूँ। हमारे पिताजी थे जो श्री बांके बिहारी लाल जी उनका नाम था, वो हमको धार्मिक कथा सुनाया करते थे, जैसे ध्रुव भगत की, प्रहलाद भगत की बचपन में। तो हमारे मन में वही बैठा हुआ था कि हाँ, भगवान को देखना चाहिए, धरती नासवान है, मियाँ बीवी हर जन्म में मिल जाते हैं, बस शादी हर जन्म में होती है। तो हम लोग बचपन से प्रहलाद भगत की कहानी हम लोग को माता पिता दादी सुनाया करती थी। तो ऐसे ही हम लोग भी भगवान को खोजने में आ गए कि चलो ये तो छोड़ो, धरती माया मिलती रहती है, भगवान की खोज में फिर रहे हैं। आपके मन में लालच नहीं आता है कि हमको इस चीज को लेना है, हमको घर बनाना, कोई लालच ऐसी चीज आती है कि सबसे अब आप लोग विमुक्त हो चुके? हम लोग बस नारायण की इच्छा में, भगवान की इच्छा में घूम रहे हैं। जितने नागा समाज है हमारा, साधु संत है, हम लोग अकेले नहीं। 80,000 तो हमारे नागा ही हैं, कम से कम 8-10 लाख के करीब हमारी आबादी है ना, सन्यासी 8-10 लाख। सुबह जब आप लोग महाराज जी उठते हैं तो कोई अलार्म तो आप लोग, मुझे लगता नहीं है कि लगाते होंगे, तो नींद सोते ही नहीं है। हम सोते ही नहीं है, सोने का काम ही नहीं है साधु का। तो भजन करता है, रात को भी देखो, जब भी देखो समाधि में बैठा रहेगा, समाधि नहीं रहता है। सोने का थोड़ा है साधु के, तो भजन में रहता है। खाना क्या खाते हैं, खाने की क्या दिन? खाना अपना पब्लिक में जो खाते हैं, दाल फुल्का। हमारे फलारी भी हैं महात्मा, जो पानी दूधाधारी भी है, जो दूध ही पीते हैं केवल। इस सबकी अपनी इच्छा से अनुकाल, अपनी जैसा जैसा इष्ट है, जैसा जैसा देवता है। जब आप सबसे पहले महाराज जी उठते हैं, जैसा आपने बताया 2 बजे, मतलब चिड़िया भी जब नहीं उठती हैं आप लोग उठ जाते हैं, तो उस बात दिनचर्या क्या रहती है? क्या कपड़े पहनना, नहाना, जैसे आप शरीर में भस्म भी लगाते हैं, सब क्या होता है? ये नागा लोग लगाते हैं, हम लोग तपस्या करते हैं। जैसे अब ये तो अभी तो हम लोग बस्तर पहने हुए सबने, कि पब्लिक ज़्यादा नहीं। जिस जैसे अब शाही निकलेगी, कोई यात्रा होगी, तो उसमें सब विभूति पहनते हैं। महादेव की विभूति है ये, काशी बनारस से आती है, सब वही चढ़ाते हैं। भूति माता, भूति पिता। ठंड नहीं लगती है आपको जब आप अपने भेष में आते हैं? अपना होश ही नहीं है। हम लोग तो भगवान के चक्कर में पागल हो रखे हैं ना। ये शक्ति कहाँ से मिलती के है? चक्कर में पागल है हम लोग, अपने शरीर का होश ही नहीं है किसी को। जैसे आपको होश है ना, आप में तो मैं है, मेरे को ठंड लग रही है, आपको ठंड क्यों लग रही है? आपको उसकी इच्छा ही नहीं है। आप में मैं हूँ, अभी हम लोगों में मैं नहीं हूँ। हम तो उसके चक्कर में पागल हो रखे हैं। जैसे वृंदावन में गोपियाँ पागल हो गई थी कृष्ण के लिए, तो उनको होश थोड़ा था। तो उधर की घर वाली जब भगवान को आए, कृष्ण जी को मिलने के लिए आई, तो उसने, कहते हैं कहानी में आता है कि उधर भी घर वाली को पता लगा कि भगवान आए मेरे घर में, तो वो नहा रही थी, स्नान कर रही थी। तो उनका नाम सुनते हुए इतने मदहोश होगी, इतनी बेहोश होगी, उनका अपने वस्त्र भी नहीं पहने थे। है नहीं, वो अपना वस्त्र पहनना भूल गया, तो हम लोगों को ठंड कैसे लगेगी? हम लोग तो उस स्थिति में साधु रहता है, उसको अपने शरीर का, तन मन धन का कोई होश नहीं है।
महाराज हैं बलविंदर गिरी, और आपने सुना कि किस तरीके से तपस्या भरा जीवन है। और भी महाराज लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी एक नागा भानगिर जी महंत भानगिरी जी, थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताइए। इतना तपस्या भरा जीवन आप लोग जीते हैं, आप लोगों को मिलता क्या है इससे? आनंद मिलता है भगवान का आनंद। वो लिखा ना, आग लगी स्मान में जर जर गिरेंगे और साधु ना होते जगत में जल मरता संसार। ये संतों की कृपा है, नागों की कृपा है। उसमें महाराज ने बताई है पहले कि पागल हो जाते हैं वैस किसी वासना के, मगर आदमी लग जाता है तो उसके पीछे घुमा रहता है। तो घर परिवार में आप लोगों के कोई है, समझाता है कोई कि अब आ जाओ बहुत हो गया? या नहीं, हमारे तो ऐसे थे ना, गुरुजी के पास हमारे पिताजी बैठते थे तो उन्होंने वचन हो गया उनसे कि घर में तेरे लड़का होगा, पहले से जन्म से पहले हमको गुरुजी को फिर उन्होंने बोल दिया कि महाराज जी लड़का होगा तो आपको चढ़ा दिया जाएगा। हाँ, जिस दिन के हमने सोच संभाल लिया है तो हम तो गुरुजी के पास ही हैं, माता पिता का चढ़ाया हुआ है। तो ये बताइए, अब महाकुंभ में पहुंचे हैं आप, यहाँ पे क्या खाते हैं, कहाँ पर रहते हैं? यहीं पर आप लोग सो जाते हैं? बस यही हमारा सोने का, यही बैठने का, यही भजन करने का, यही नहाने का, सब यही हमारा घर बार सब यही है। ये कहा जाता है कि नागा साधु की जो पहले की जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत मतलब बहुत कठिन होती हैं। वो नहीं, नागा साधु बनने की क्या एक वो प्रक्रिया होती है? जैसे कोई भी है, जैसे आप पत्रिका कर रहे हो, जो आपको बोला कि कठिनाई है नहीं, लेकिन आपका इसमें लगाव हो गया। जिसने इसको पाना है उसको कोई कठिनाई नहीं है, चलता रहेगा, उसके पीछे लगा रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा। महाराज जी हैं हमारे साथ, तो और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत कठिन तपस्या है ये, कि मतलब सोना ही नहीं, 2 बजे उठ जाना, उसके बाद तैयार होना अपने हिसाब से। अगर बीमार होते हैं तो वो भी, मैं इनसे एक बात कर रहा था। महाराज जी अपना परिचय भी दीजिएगा। और मैंने जैसे ये पूछा कि आप लोग भाई पहाड़ों पर भी रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, तो वहाँ डॉक्टर तो होता नहीं है, आप लोग अपना इलाज कैसे करते हैं? ऐसा है, मंत श्याम भारती, उदयपुर राजस्थान। ऐसा है, दिगंबरी नागा बनना कोई मामूली बात नहीं होती है। नागा बन के नागा घूमना, उसके लिए कितनी बड़ी तपस्या होती है। इस वक्त जो मौसम है आपने देखा है, तो अब कैसे नागा रहता है। आज आप एक दिन चप्पल मत पहनो और आप घूम के बताओ, कोई नहीं, दुनिया की ताकत नहीं है कि जो पूरा महीने या सालों रह सकता है। तो ये तो सब साधना होती है, गुरुओं की कृपा होती है और गुरुओं के सारे आशीर्वाद होते हैं। तो जिसके द्वारा ये सब क्रिया भी करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सब करते हैं उसमें, और सब बातें होती हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब जैसे पहाड़ों में रहते हैं, जो तपस्वी रहते हैं, तो वहाँ कुछ जड़ी हुई कोई डॉक्टर थोड़ी होता है वहाँ। आज जैसे हिमालय में है, कोई कहाँ है, कहीं माउंट आबू पहाड़ों के अंदर बीच में बैठे हैं, तो वहाँ कुछ डॉक्टर को बुलाने जाएगा। आज 50 किलोमीटर है, वहाँ कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है हमारे पास। माउंट आबू के अंदर, पहाड़ के अंदर जाओ आप, वहाँ कोई मतलब आपको साधु नहीं मिलेंगे, सब जानवर ही मिलेंगे। और वही हमारे मतलब जो जानवर भी होते हैं वो भी हमारे जैसे इंसानों की तरह रहते हैं हमारे साथ। जानवरों के बीच में भी आप लोग रह लेते हैं, डर नहीं लग? डर किस बात का होगा, क्योंकि वो खुद हमारे बस में हो जाते हैं। क्योंकि उनको दिखता है कि ये महात्मा देख रहे हैं, तो वो कुछ नहीं, बड़े बड़े तपस्वी बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आज भी 2 बस में चढ़ी हुई है, मतलब उदय वगैरह चढ़ जाती है, वैसे उसमें कुछ नहीं। साधक बोलते। आप लोग खाते क्या हैं? जैसे कभी मन नहीं करता है, कहीं मान लीजिए आप गए, पहाड़ों में क्या मिलता है हमको, यही पत्ते वगैरह मिलते हैं। एक वनस्पति आती है जिसके अंदर आप 2 महीने तक अन्न का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिसकी सिर्फ एक बार खीर बनाओ या गर्म पानी में उकाल के पी लो, जिसको कहते हैं अपामार्ग। वनस्पति कहते हैं अपामार्ग, जिसको चीरी भी कहते हैं बहुत से। तो उससे 2-2 महीने 3-3 महीने तक भूखा। जब आप बाहर निकलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ गए, किसी ने आपको बुलाया, तो वहाँ पे अच्छा अच्छा खाना होता है, कभी देखकर मन नहीं होता है कि उसमें क्या है कि वहाँ पे हम लोग क्या है कि जैसे फल मिल गए या कोई भी मिल गया, जैसे जमीन कंद मिल गए। पहाड़ों में जमीन कंद होते हैं, जो छोटे छोटे जमीन कंद होते हैं, उसको भी हम मतलब उसको लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं। वहाँ पे पहाड़ों में सब चीज़ें मिलती है, और गुफाओं में भी। और जो आश्रम में रहते हैं वो सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आश्रम में जो रहते हैं दाल भी खाते हैं, फुल्का भी खाते हैं, सब पराठे भी खाते हैं, जो चीज़ें वो खाने की चीज़ें हैं। अच्छा महाराज जी, कभी कभी ये हम लोग देखते हैं कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, कई वहाँ पर नागा साधु बाबा आते हैं, वो पैसों की डिमांड करते हैं, तो मतलब ऐसा क्या होता है? आपको लगता है इससे विश्वसनीयता भी कुछ कम होती है, या वो ओरिजिनल नागा साधु बाबू नहीं होते? नहीं, वो ओरिजिनल नागा साधु नहीं होते हैं। जैसे ये रमते राम होते हैं, जो रमते राम घूमते फिरते हैं, जिनका मतलब वो है कि वो
साधु नहीं रहते हैं वो ना उनको दीक्षा। हम लोगों का जब साधु का संस्कार होता है तो हम हमारा तो पिंडदान का, पितरों का, हमारे पूर्वजों का सबका पिंडदान तो करते हैं, खुद में हमारा भी पिंडदान कर देते हैं। तो उसके अंदर हम मतलब खुद का पिंडदान कर दिया। कोई भी लालच से, मोह से, माया से आप लोग जो हैं, हम वो देखो ऐसा है, जो देने वाला होता है नहीं वो मांगने से नहीं मिलता, वो ऑटोमेटिक आ जाता है हमारे पास। हम किसी मन में कोई ख्वाहिश होती है कि आगे कैसे अब क्या करना है या कुछ ऐसा महाराज? नहीं ख्वाहिश क्या होती है, हमें तो यही है कि तपस्या करके हमारे को तो महादेव को पाना है, कि महादेव हमारे सामने कब आवे और कब हमारी जो साधना पूरी होवे और जो कब हमें मतलब भोग मिले, सब ये चीज़ें होती हैं साधना के ऊपर ही है। और साधक होते हैं। महाराज जी एक बात और, कई अखाड़े हैं, जैसा जूना आपका अखाड़ा है, निर्मोही है, निर्वाणी है, तमाम अखाड़े हैं। आपके अखाड़े को क्यों अलग माना जाए इन अखाड़ों से? आपकी क्या विशेषताएं? विशेषता है कि सबसे बड़ा ये जूना अखाड़ा है और इसके अंदर लाखों साधु हैं और इसी से सब लाखों साधुओं के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए इसको बड़ा माना जाता है। तो हमारे साथ जूना अखाड़ा के महाराज मौजूद थे और इन सभी का कहना यह है कि अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है, सबसे ज़्यादा जो नागा साधु होते हैं वो जूना अखाड़े में होते हैं। और हम लोगों को लालच, मोह, माया किसी से भी मतलब नहीं होता है। हम लोग सोते ही नहीं हैं, रात में 2 बजे उठ जाते हैं, फिर उसके बाद तपस्या का कार्यक्रम शुरू होता है। हालांकि इन्होंने अभी तो कपड़े धारण किए हैं क्योंकि यहाँ पर सामाजिक माहौल है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जब ये लोग अपने एकांतवास में होते हैं तो कपड़ों को ग्रहण नहीं करते हैं। खाने में अगर चाहे इनको पत्ती मिल जाए, फल मिल जाए, फूल मिल जाए, कुछ भी खा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एक साधु का जीवन जो होता है वो बहुत ही कठिन तपस्या से होता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।